गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सबको प्यार भरी नमस्कार। हर हर महादेव। सोमवार का दिन है आज। भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करे। सब अपनी पॉजिटिव एनर्जीज के साथ अपने काम की शुरुआत करें। हम भी अपनी पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं। जा रहे हैं हम ऑफिस जाके एक थोड़ी सी टीम से मुलाकात करेंगे। उसके बाद आज का जो शेड्यूल है वो थोड़ा टाइट है। एक दो मीटिंग्स हैं वो करेंगे अटेंड, और उसके बाद हमें निकलना है पटियाला क्यों निकलना है वो हम आपको रास्ते में चलते हुए बताएंगे। कुछ एक इम्पॉर्टेंट काम है वहाँ पर। बहुत जल्दी आपको एक सरप्राइज़ मिलने वाला है। सरप्राइज़ बस हम अपनी शाखाओं को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, हम लोग एक सर्टिफाइड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं। हमारा काम है कंसल्टेंसी देना। हमारा काम है लोगों को समझाना कि कैसे वो स्टडी वीज़ा, स्किल्ड PR या स्किल्ड वर्क वीज़ा पे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK जा सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और मैं बहुत बार बोल चुका हूँ अपनी वीडियोस में, और फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा है और उसका इंटरेस्ट है इस इमिग्रेशन इंडस्ट्री में आने का और इस काम को सीखने का, क्योंकि बहुत ही अच्छा चैलेंजिंग काम है। अगर आप सही काम करो तो बहुत अच्छा एक चैलेंजिंग काम है। आप हर रोज़ एक नए लोगों से मिलते हैं, उनको उनके सपने पूरे करने का रास्ता दिखाते हैं और उनको गाइड करते हैं, और बड़ा मज़ा आता है लोगों से मिल के। बट कई बार क्लाइंट्स थोड़े से हाइपर भी होते हैं, उनको भी आपको टैकल करना होता है। तो अगर किसी का भी इंटरेस्ट हो इस इंडस्ट्री में आने का, इस काम को सीखने का, हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है। अगर किसी का इंटरेस्ट हो हमें ज्वाइन करने का, हमें ज्वाइन कर सकता है। वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर द पार्टनर्स इन डिफरेंट सिटीज़। तो आप पहले इस इंडस्ट्री को समझें, सीखें काम, और अगर आपका मन हो अपने एरिया के अंदर एक सेटअप करने का, जहाँ पे आप एक छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ एक अच्छा सेटअप कर सकते हैं और एक फ्यूचर अपना स्टेबल कर सकते हैं, लोगों को सिर्फ अपनी नॉलेज देकर। क्योंकि यहाँ पे आप किसी को कुछ प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल करते हैं तो आप एक अच्छा खासा लाइफस्टाइल सेटअप कर सकते हैं। तो चलो बस ऑफिस चलते हैं। ऑफिस चल के फटाफट से अपने काम एक दो हैं वो निपटाते हैं, और उसके बाद निकलते हैं पटियाला के लिए। पटियाला चल के आपको दिखाते हैं हम किस लिए पटियाला जा रहे हैं। मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया ही है कि हम अपनी शाखाओं को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ब्रांचेस इंक्रीज़ कर रहे हैं। सो वी आर लुकिंग फॉर समथिंग ओवर देयर इन पटियाला। सो हमारी एक फ्रेंड है, वो मिलेंगे वहाँ पर, देखते हैं, उनसे बात करते हैं। फिर तो ऑफिस पहुँच के फिर मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड गाइस। तो दोस्तों, ऑफिस का काम ख़त्म करके एज यूजुअल हम निकल चुके हैं अब पटियाला के लिए। यार एक ये मक्खी है यार, ये मक्खी ने तंग कर रखा है। चलो मक्खी जी बाहर जाओ। निकली मक्खी। तो निकल गए हम पटियाला के लिए। सबसे पहले तो इसमें तेल डलवाना है यार, तेल है नहीं, तेल डलवाते हैं। डीजल डलवाते हैं, फ्यूल अप करवाते हैं और फिर निकलते हैं ओवर टू पटियाला। बड़े टाइम बाद पटियाला जा रहा हूँ यार, बड़े टाइम बाद पटियाला। आई थिंक मुझे गए हुए साल से ऊपर हो गया, तो गया ही नहीं पटियाला। एक बार गया था अभी पीछे बठिंडा, तो पटियाला बारों बार से चला गया था। तो चलो रिफ्यूल करवाते हैं गाड़ी में और फिर निकलते हैं लबालब करवा कर। लबालब विकास पाजी की वर्डिंग से लबालब करवा के फिर निकलते हैं सीधा पटियाला। हाँ ਇੱਥੇ ਹੈ। हाँ जी, गुड इवनिंग दोस्तों। निकल चुके हैं पटियाला से। जो काम करने आए थे पटियाला, भगवान की दया से वो काम हो गया। बहुत जल्दी मिलेंगे आप सबको पटियाला अपना ऑफिस लेकर। तो ये थी एक गुड न्यूज़ जो आप लोगों को बतानी थी कि हम लोग अपना ऑफिस ओपन कर रहे हैं पटियाला लीला भवन में। हमारा ऑफिस हम लेकर आ रहे हैं। वेरी सून वी विल ओपन ए न्यू ब्रांच इन पटियाला। और ये पटियाला और पटियाला के आसपास के लोगों के लिए, क्योंकि बहुत दिक्कत होती थी सबको, जो बठिंडा, संगरूर, फतेहाबाद, पटियाला, पातड़ा, इन नाभा, इस आसपास के एरिया से उनको चंडीगढ़ आने में। तो बस उन्हीं की ही रिक्वेस्ट पे वी आर गोइंग टू ओपन ए ब्रांच इन पटियाला। तो जैसा प्यार आपने हमारी चंडीगढ़ और अमृतसर ब्रांचेस को दिया, आशा करते हैं वैसा ही आप प्यार हमें इधर भी देंगे। तो बस अभी मिल के, जहाँ जिनसे मिलना था, जिन्होंने दिखाना था ऑफिस, उनसे देख के ऑफिस फाइनलाइज सब करके
अभी बस निकलने लगे हैं वापस चंडीगढ़ की तरफ। रास्ते में जाते जाते अर्बन स्टेट में रुकना है, एक दो काम है वो ख़त्म करेंगे एंड देन बैक टू चंडीगढ़। मैं आई थिंक आज साल सवा साल के बाद पटियाला आया एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत अच्छा लगा पटियाला आकर। मेरे इमिग्रेशन करियर की शुरुआत ही पटियाला से हुई थी। 2015 में मैंने इमिग्रेशन 2014 में मैंने इमिग्रेशन को ज्वाइन किया था पटियाला से ही। पटियाला मेरी पहली पोस्टिंग थी जहाँ से मेरे को काम मैंने सीखा। मेरे बॉस थे, उन्होंने मुझे काम सिखाया और आज जिस लायक हैं कि हम आप तक अपनी सर्विसेज लेकर आ रहे हैं। तो चलो चलते हैं वापस चंडीगढ़ की तरफ। चंडीगढ़ जाके मिलते हैं, रास्ते में अर्बन स्टेट में रुकते हैं, कुछ काम है वहाँ पर तो किसी से मिलना है, देखते हैं अगर वो भाई साहब मिलते हैं तो आपको भी मिलवाते हैं। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अगर वो मिलते हैं तो आपको भी मिलवाते हैं। और यही था आज का यार, और तो कुछ नहीं था सच, बस वापस बैक टू चंडीगढ़। मैं वीडियो में एक चीज़ और कहना चाहूँगा सबसे कि देखो ये जो इंडस्ट्री है ना, ये बहुत ही एक चैलेंजिंग इंडस्ट्री है, बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है और ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अगर आप सही काम करके सही नॉलेज प्रोवाइड करो लोगों को तो आप बहुत अच्छा एक नॉलेज भी ले सकते हैं और एक आप अच्छा अपना अर्न करके अपनी फैमिली को सेटअप भी कर सकते हैं। तो अगर किसी का भी इंटरेस्ट है इस इमिग्रेशन इंडस्ट्री को में आने का, काम सीखने का कि किस तरीके से पीआर की काउंसलिंग्स होती हैं, किस तरीके से स्टडी वीज़ा की काउंसलिंग्स होती हैं, सो हमें कांटेक्ट कर सकता है। वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर सम पार्टनर्स इन डिफरेंट सिटीज़। तो हमें मिलें, हमसे कांटेक्ट करें और हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे, अच्छे से आपको नॉलेज देंगे। आप अपने सपनों को पूरा करेंगे दूसरों के सपनों को पूरा करके, जो कि एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट होता है कि जब आप किसी के सपनों को पूरा करते हो, किसी का वीज़ा आता है तो वो खुश होके आपको रेफरेंस देता है, आपको अच्छे रिव्यूज़ डालता है। एंड भगवान की दया से 3-3.5 साल के अंदर हमने अच्छे रिज़ल्ट्स भी लोगों को दिए। बहुत लोगों के रिज़ल्ट्स आए भी नहीं बट काफ़ी रिज़ल्ट्स आए, काफ़ी लोगों को सही गाइडेंस दी। देखो एक चीज़ समझने की ज़रूरत है इमिग्रेशन में, यहाँ पे 100 में से 100 लोगों को पीआर नहीं मिलेगी। जो एलिजिबल है, जो क्वालिफाइड है वो अप्लाई कर सकता है। अब आगे डिपेंड करता है कंसल्टेंट की नॉलेज, कंसल्टेंट के आइडियाज़ के ऊपर कि कैसे उसकी एप्लीकेशन को थ्रू आउट करवाना है। एंड एवरी कंसल्टेंट वांट्स कि उसकी हर एप्लीकेशन थ्रू आउट हो और हम भी वही कोशिश करते हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही ज्ञान बहुत है, चलते हैं चंडीगढ़। ऑफिस तो अब जाना मुश्किल हो जाएगा, चलते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ चल के आपको मिलते हैं, अर्बन स्टेट जाके रुकेंगे। बाय बाय। तो गाइस निकले थे हम पटियाला से अर्बन स्टेट की तरफ। रास्ते में जा रहे थे तो मैंने सोचा रास्ते में जाते जाते एक छोटी सी अपडेट आपको दी जाए कि ट्रैफिक का हाल यहाँ पे भी माड़ा है। ट्रैफिक का हाल हर जगह माड़ा है, हर जगह। इस टाइम इतना ट्रैफिक हो चुका है रोड्स पे कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। हर बंदे के पास 2-2 गाड़ियां हैं और एक घर से, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, एक घर से बंदा जब कहीं जा रहा होता है ना, जाना उसने एक ही डेस्टिनेशन पे है बट 2-2 गाड़ियां लेके अलग अलग निकलेंगे। इस परिवार के लोग अलग अलग जाएंगे, एक ही गाड़ी में नहीं जाएंगे। तो गाइस सेफ फ्यूल, सेफ एनवायरनमेंट और थोड़ा ट्रैफिक कम हो जाएगा यार। और मतलब एक चीज़ और नोटिस करी मैंने, यहाँ पर बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन यहाँ पे लोग रूल्स उस हिसाब से फॉलो नहीं करते, मतलब जिस हिसाब से चंडीगढ़ में फॉलो किए जाते हैं। और भाई चंडीगढ़ नंबर 1 सिटी है मैं इन टर्म्स ऑफ फॉलो द रूल्स, मतलब उनसे ऊपर, उन पुलिस के डर से ऊपर कोई नहीं है चंडीगढ़ में। अच्छे लोग चंडीगढ़ एंटर करते सार ही अपने गाड़ी की जालियाँ उतार देते हैं, गाड़ी पे लगी हुई कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सेसरीज उतार देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि चंडीगढ़ पुलिस है बाबू, पकड़ लेगी और रिस्क में डाल देगी, चालान काट देगी। तो बस यही था, यही बताने के लिए मैं सोचा कैमरा ऑन किया जाए, आप लोगों को बताया जाए कि ट्रैफिक का हाल हर जगह माड़ा है, हर जगह ट्रैफिक का हाल माड़ा है। ये जा रहे हैं हम वापस बैक टू चंडीगढ़। ये रोड सीधी जाएगी पटियाला यूनिवर्सिटी से एक सीधी रोड चली जाएगी राजपुरा को। अब इधर से मुड़ोगे तो आप पटियाला बाईपास होते हुए, राजपुरा बाईपास होते हुए बाहर रोड पे निकल जाओगे, जो आपको NH1 पे जोड़ेगी। तो चलो पहले चलते हैं अर्बन स्टेट और फिर वहाँ पे किसी से मिलते हैं, अगर मिलता है बंदा फिर आगे चलेंगे।
ये पटियाला का नया बस स्टैंड है जो रिसेंटली अभी इनॉग्रेट करा था सीएम मान ने। बहुत ही अच्छा प्यारा बस स्टैंड बना है और उससे एक बेनिफिट तो हुआ है कि सिटी के अंदर अब बसेस नहीं आती, जिससे ट्रैफिक कम हुआ है। बट ये देख लो, ये देखो, ये देखो, ये जो बाइक्स वाली है, देखो कोई कहाँ से आ जाएगा, कोई कहाँ से आ जाएगा, यू हैव नो आइडिया। इनसे बच के रहना ज़रूरी है। इनसे अगर इनसे नहीं बचोगे ना, बचो इनसे बचो। अगर इनसे नहीं बचोगे तो ये आपको बचा देंगे। ये देख लो, ये ऑटोज, बाइक्स, दे आर द रिस्की ड्राइवर्स। ये रहा पटियाला का नया बस स्टैंड, लुक्स ब्यूटीफुल, अच्छा बना है। ये फ्लाईओवर के ऊपर से बसेस यहाँ से सीधा शुम करके अंदर आती हैं और ऐसे बाहर आ जाती हैं। सफाई नहीं है यार, थोड़ी सफाई रखनी चाहिए। सफाई रखेंगे तभी ये बस स्टैंड कामयाब रहेगा। सफाई नहीं रखी हुई है, बस स्टैंड चलता तो बहुत है। सफाई रखो गाइस, सफाई। अगर सफाई नहीं रखोगे तो एक दिन खस्ता हालत हो जाएगी इतने महंगे प्रोजेक्ट की। इसके बिल्कुल सामने हॉस्पिटल बना है, यहाँ से बसेस बाहर निकलती हैं। ये रेड लाइट आ गई, इस रेड लाइट से आप राइट जाएंगे, राइट तो आप बठिंडा के लिए निकल जाएंगे। बारों बार बाईपास है। पटियाला में डेवलपमेंट तो बहुत हो गई है, बहुत। ये डॉक्टर साहब की दुकान है, दिख रही होगी आपको, डॉक्टर साहब की प्रिय दुकान, जो डॉक्टर साहब को बहुत प्रिय है। तो चलो बाय बाय। बहुत इजीली डिमांड में रहते हैं वहां पर, सो थिंक ओवर इट, थिंक ओवर इट। स्किल्ड PR इज ए बेस्ट ऑप्शन एज कंपेयर टू स्किल्ड वर्क वीजा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यूके स्किल्ड वर्क वीजा में जाओगे डेफिनेटली मुझे बहुत बेनिफिट है क्योंकि मेरे को अच्छा कमीशन मिलेगा। स्टडी वीजा में जाओगे मुझे अच्छा कमीशन मिलेगा। बट स्किल्ड PR में जाओगे, जो आप PR परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करोगे, उसमें मुझे कोई एडवांटेज नहीं है। बट एटलीस्ट मेरे क्लाइंट का फ्यूचर, मेरे कस्टमर का फ्यूचर सेफ है, उसकी परमानेंट सेटलमेंट होगी तो वो आगे जाके याद रखेगा कि हाँ किसी ने सही सलाह दी थी। So this is the thing, sir. तो गाइज देखा भी आपने, एक एप्लीकेंट ने कॉल किया एंड दैट जेंटलमैन हैविंग नो आइडिया वेयर ही कैन अप्लाई। मतलब आज की डेट में ये मैंने जो वीडियो बनाई और आपको सुनाया उसका रीज़न सिर्फ एक था कि लोगों को ना आज की डेट में अवेयरनेस है ही नहीं कि वो कहाँ के लिए एलिजिबल है, क्या उनकी प्रोफाइल सुटेबल किस कंट्री के लिए है। वो एक सिर्फ सुनी सुनाई बातों को ध्यान में रख के लग जाते हैं कि ठीक है जी मुझे यूके भेज दो। मतलब हमें आज की डेट के अंदर एज ए कंसल्टेंट और एज ए क्लाइंट हमें ये सोचना चाहिए कि मेरी जो एजुकेशन है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो किस किस कंट्री के लिए एलिजिबल है और उस कंट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या मैं उस कंट्री की क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा हूँ या नहीं, और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो अगर हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के अगर किसी की एप्लीकेशन को पुटअप करेंगे ना, तो वो पर्सन को भी बड़ी खुशी मिलेगी और वो आपको याद भी रखेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने बेनिफिट के लिए उसका कुछ गलत नहीं चाहा। अगर एज ए कंसल्टेंट हम सोचें कि मैं उसको स्टडी वीज़ा पे भेज दूं क्योंकि वो 26 सालों का है और स्टडी वीज़ा पे भेज के मैं कॉलेज से कमीशन उठा लूं, या उसने यूके के लिए अप्रोच करी है और मैं उसको यूके के लिए गाइड करके वहाँ से कमीशन उठा लूं, तो वो एक शॉर्ट टर्म चीज़ है। वो कल को क्लाइंट जाके 4 गालियाँ निकालेगा कि यार इसने मेरे करियर को ख़राब कर दिया, मुझे सही से समझाया नहीं। इंस्टेड ऑफ हमें उसको सही समझाना चाहिए कि सर आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ बनती है, अब यहाँ के लिए एलिजिबल हो। तो चलो एंजॉय करो अभी ये मोमेंट, और चंडीगढ़ बस हम पहुँचने वाले हैं, पहुँच के मिलते हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुँच गए। पटियाला का सफ़र, चंडीगढ़ का सफ़र सब ख़त्म करके हमारे प्यारे घर की तरफ। ये है हमारे घर का रास्ता, और घर आके जो सुकून मिलता है ना, अल्टीमेट। पटियाला से वापसी आते हुए मैं चंडीगढ़ रुक गया था कुछ गाड़ी का काम करवाने के लिए, जो अभी आपको दिखाएंगे हम उतर के कि हमने क्या करवाया गाड़ी में काम। लाइट जला लेते हैं, उतर के आपको दिखाते हैं। बहुत ही शानदार एक चीज़ करवाई है। एक्चुअली ना फॉर्च्यूनर के अंदर एक दिक्कत है कि इसके टेल लैंप्स के अंदर उतनी लाइट नहीं है। तो आप देख सकते हो सामने, हो क्या लाइट दिख रही है, चानना कर दिया इस लाइट ने। तो
दोस्तों बात ऐसी है, हमने कराई है इसकी लाइट चेंज। अभी गाड़ी करते हैं बंद और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये करवाई है हमने चेंज, ये देखो, ओए होए होए होए, मस्कुलर लुक आ गई है फॉर्च्यूनर की। इस लाइटों की वजह से ना मस्कुलर लुक आ गई है। मतलब पहले ही फॉर्च्यूनर मस्कुलर लुक लगती थी, बट इस लाइटों की वजह से और ज़्यादा लगनी शुरू हो गई है। लाइटें ठीक थी बट वो बहुत कम रोशनी थी उनकी, बट इस लाइटों ने ना जान डाल दी है। चलो दोस्तों पहुंच गए हैं घर। मेरी एक आदत है, घर आते सारी मैं गाड़ी को टच करके साफ़ करके खड़ी करता हूँ, आप भी ऐसे किया करो। घर पहुंच गए हैं, चलते हैं, लेफ़्ट का बटन दबाते हैं, देखते हैं हमारा बंधु क्या कर रहा होगा, धार्मिक शर्मा। यहाँ थोड़ी लाइट कम है तो सॉरी, थोड़ा सा आपको ऐसा ही अंधेरा दिखेगा। ये पार्किंग एरिया एंड ये है लेफ्ट, ये है आपका अपना भाई। चलो गाइस घर पहुंच गए। घर पहुंच के कपड़े बदलते हैं, चेंज करते हैं और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर यहाँ तक व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और क्या नहीं अच्छा लगा वो भी बताना, सो दैट हम अपनी चीज़ों को सुधार सकें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, रब रखा, चढ़ती कला में रहे सब। जय हिंद, वंदे भारत, जय माता दी।